बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। खबर सभी विद्यार्थियों से जुड़ी हुई। मोदी सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। इसको लेकर विद्यार्थी व शिक्षक क्या सोचते हैं, इसी संदर्भ में सच की दस्तक के संपादक ने छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों से सीधा संवाद किया। आइए दिखाते ग्राउंड जीरो से ब्रिजेश कुमार की रिपोर्ट। सच की दस्तक टीम आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के कैलाशपुरी में पहुंची है, जहां सीबीएसई बोर्ड के बच्चे और यूपी बोर्ड के बच्चे दोनों हैं। नई शिक्षा पद्धति लागू होने वाली है और इस बार से बच्चों के इसके संबंध में क्या विचार हैं, सीधे हम उनसे रूबरू होंगे। हमारे पास बच्चे हैं। पहले मैं बात करना चाहता हूं, आपका क्या नाम बेटा? आप सीबीएसई बोर्ड से, यूपी बोर्ड से? अब बेटा, नई शिक्षा पद्धति जो आई है उसके संबंध में क्या है? उसमें बोर्ड के एग्जाम नहीं होने वाले हैं और डायरेक्ट 12th का एग्जाम दोगे। आगे भाग बोर्ड बन जाएगा। बोर्ड के एग्जाम में जिस समय 10th का एग्जाम होना चाहिए बोर्ड का, और बच्चे क्लियर नहीं हो पाएंगे सही और वैसे देना होगा। उन लोग को तैयारी करना, जेई नीट्स और 5 का तो हम लोग जेई की तैयारी जैसे करते हैं नीट के बच्चे, तो उसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा एग्जाम देने के लिए और बहुत से इशू आएंगे। बेटा, आपका पूरा नाम? सर, मेरा नाम आयुष यादव है। आयुष, ये बताओ कि बोर्ड का एग्जाम नहीं हो, सीधे तुम 12th बोर्ड दो, 10th बोर्ड नहीं हो, उसके अलावा लेकिन एक फ़ायदा है, डॉक्टर से इंजीनियर बनो, इंजीनियर से डॉक्टर बनो। नहीं सर, ये बिल्कुल फ़ायदा नहीं है सर। या तो आप डॉक्टर में स्पेशलिस्ट बन जाइए या तो इंजीनियर में स्पेशलिस्ट बन जाइए। आप दोनों तरफ कैसे चल सकते हैं? और जहाँ तक कि सर बात रही बोर्ड की, इसका बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ने वाला है देश के फ्यूचर के ऊपर, क्योंकि सर बच्चे प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। सर डायरेक्ट हम लोग सीढ़ी पर तो चढ़ नहीं सकते, स्टेप बाय स्टेप हम लोग को जाना चाहिए ना। तो सर उन्होंने स्टेप पूरा ख़त्म कर दिया है। देखो बेटा, एक बात है, 9 से 10th में आते हैं और 10th में डर यदि नहीं रहेगा तो 11th में पहुंच ही जाएंगे, तो ये डर खत्म नहीं हो? सर डर नहीं है, पढ़ाई को आप डर नहीं बोल सकते। ये एक वे है जो कि सब फॉलो करते आया किया है, वो गलत है। इससे कोई इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ने वाला है। बच्चा डर जाएगा अचानक से 12th में आकर, उसको समझ में नहीं आएगा कि हम 12th का बोर्ड दें तो उसके बाद जो मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे हम उसके बोर्ड दें, उससे पूरा कंफ्यूज हो जाने वाला है। 10th से क्या था, उसको कुछ एक्सपीरियंस हो जाता था। बेटा, आपका पूरा नाम? साक्षी, ये बताओ कि 11th से 12th में चली जाओगी, लेकिन 9 से 10th में बच्चे गए और 10th से 11th में गए, तो एग्जाम तो नहीं देना पड़ेगा इस बार बोर्ड का, तब बेटा, आपका नाम? श्वेता, ये बताओ कि मैथ से पढ़ती हो, किससे? बायो से। उनको इंजीनियर बनने का मौका मिलेगा तो क्या करोगे? बोर्ड का एग्जाम डायरेक्ट हो? बोर्ड का एग्जाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग 10th पढ़ेंगे, मतलब बोर्ड देंगे तो हम लोग को पता रहेगा कि क्या होगा बोर्ड में, कैसे ऐसे बच्चे डरेंगे ना 12th में डायरेक्ट देंगे तो बोर्ड। प्रधानमंत्री जी को क्या बोलना चाहोगे? है हमारे पास, मैं सीधे जानना चाहता हूँ, आपका नाम बेटा? मैजवी, आप ये बताओ कि नई शिक्षा नीति के तहत एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम जो 10th वाले हटा दिए जा रहे हैं, डायरेक्ट 12th का एग्जाम होने जा रहा है, उससे क्या अच्छा नहीं लग रहा है? मतलब अच्छा तो नहीं कराएगा, क्योंकि देखिए जब इंसान के पास जब कोई चीज़ का डर रहेगा फिर ही ना वो आगे बढ़ेगा। जैसे हम लोग हैं कि कोविड में तो पास आउट हो गए, लेकिन हमें जब फर्स्ट पेपर देना था अभी 12th का हिंदी का, तो हमें बहुत डर लग रहा था, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टाइम था। तो इसलिए अगर अभी भी हट जाएगा तो वो लोग भी ऐसे ही फील करेंगे, तो उन लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है। और जैसा कि हम लोग पुरानी शिक्षा पद्धति से पढ़ रहे हैं तो यही बेटर लग रहा है। बट ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये जो 2 सेमेस्टर में बांटा गया है एग्ज़ाम्स को, ये अच्छा है, क्योंकि मतलब कि
इंसान एक मतलब कि एक आपके सिलेबस को 2 बार में बांट दिया गया है, तो एक बार आप ये वाला प्रिपेयर करेंगे और एक बार दूसरा वाला करेंगे तो अच्छा है, लेकिन बोर्ड नहीं हटना चाहिए। अच्छा, हमारे पास बच्चे हैं कुछ और, उनसे बात। एग्जाम सीधे 12th का एग्ज़ाम, ऐसे में क्या होगा? अच्छा नहीं है जो नई शिक्षा पद्धति? ये पॉलिसी सही है, लेकिन ये बोर्ड के लिए सही नहीं है, क्योंकि जिस प्रॉब्लम से हम लोग अभी क्रिएट हुए हैं, फिर आगे वही बच्चे 10th का एग्ज़ाम नहीं देंगे, फिर 12th का देंगे, तो उन्हें ये चीज़ के लिए सही नहीं है। बेटा, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनने का चांस हो, अभी कोई पैसे नहीं होते गार्जियन के पास, और वो इंजीनियर की तरफ जाता है। अब ऑप्शन खुले हैं नई शिक्षा पद्धति में, तो क्या गड़बड़ है? सर 2 ऑप्शन इंसान को बहुत डिस्टर्ब कर देगा, एक ही ऑप्शन होना चाहिए। 2 ऑप्शन की वजह से इंसान परेशान हो जाएगा कि ये पढ़े कि ये पढ़े। इंसान को एक शिक्षा नीति पर ध्यान देना चाहिए। इस डॉक्टर और इंजीनियर की वजह से इंसान अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएगा, तो नहीं होना चाहिए ऐसा। कुछ बच्चे भी हैं हमारे पास यूपी बोर्ड के, क्या नाम हमारे? अच्छे से ये बताओ कि ये नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 10th का बोर्ड खत्म, डायरेक्ट 12th, बायो वाला बच्चा मैथ में जा सकता है, मैथ वाला बच्चा बायो में जा सकता है, तो क्या गड़बड़ है? जी सर, देखिए जो नई शिक्षा नीति है इसकी सीमाएं कुछ सही हैं और कुछ गलत भी हैं। जैसे कि नई शिक्षा नीति जो है उसमें हाई स्कूल को बोर्ड से हटा दिया गया है, ये बिल्कुल गलत है, और कुछ सीमाएं उसकी सही भी हैं। गलत क्या है? सर गलत ये है कि आप वो लोग फर्स्ट टाइम ही मतलब 12th का एग्ज़ाम देंगे डायरेक्ट, तो वो उन्हें घबराहट सा होगा। और हमारे पास कुछ बच्चे और हैं, आपका क्या नाम? सुरेंद्र। अच्छा सुरेंद्र, ये बताओ कि आप तो 12th का एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपी बोर्ड से हो, नई शिक्षा नीति के तहत आप यदि डॉक्टर बन जाओ तो क्या गड़बड़ी होती है? सर गड़बड़ी ये हुई सर, हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है और हम उसमें मन लगा के अपने पढ़ाई नहीं कर सकते, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हमको घबराहट लगती है। जैसे कि डॉक्टर में होता है कि खून का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो हमको वो सब देख नहीं पाते, तो नहीं कर सकते सर हम। नई शिक्षा पद्धति के बारे में क्या हो? सर इसमें सर यही है, वो नहीं हटना चाहिए था, वरना कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि पेपर नहीं दे पाएंगे पहले, या फिर डर लगेगा तो चले जा सकते हैं, तो वैसा नहीं करना चाहिए था। और इस बार काफ़ी देख सकते हैं आप 4 लाख से ऊपर बच्चों ने पेपर छोड़ दिया है, तो होता है कि आगे चलकर इससे ही भाई बनते हैं बच्चे छोड़े पेपर, तो इसलिए थोड़ा सा इस जो ये नियम लागू करने वाले हैं तो इसको हटा देना चाहिए था। बोर्ड को हाई स्कूल में भी जोड़ देना चाहिए था। और हमारे पास कुछ टीचर भी हैं, सीधे मैं बात करना चाहता हूँ विजय वर्मा सर से। हाँ सर, आप बताइए पहले पर्ची। विजय सर हैं और हम केमिस्ट्री के सर हैं सर। और मेरे अकॉर्डिंग ये कि एनईपी में क्या समस्या है कि सब्जेक्ट चूज करने वाली बात। एक साइंस का बच्चा अगर आर्ट्स ले लेता तो उसके पास असमंजस होगा कि हम आर्ट्स में जाएँ कि साइंस में जाएँ। साइंस और आर्ट्स का दोनों का संबंध एक है नहीं, अलग अलग है संबंध। तो अगर एक फील्ड में रहता है, अगर बच्चा जो छोटे से अगर क्लास 10 तक वो क्लास साइंस का बच्चा क्लास अचानक आर्ट्स में जाएगा तो बहुत अच्छा स्ट्रीम में वो स्किल होगा नहीं उसका। तो सब्जेक्ट चूज करने में आज भी असमंजस में है। बोर्ड की परीक्षाएं खत्म हो जा रही है और सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षाएं जो क्लास 10 का बोर्ड का हटना, ये तो एजुकेशन के लिए एकदम सही है। इसके पहले भी 2-4 साल पहले हटा था, तो अब ये क्लास 10 अगर सीबीएसई बोर्ड हट जाता है और क्लास 12 में बोर्ड होता है तो बोर्ड के बच्चों के लिए स्किल भी नहीं होगा डेवलप, और बोर्ड के लिए भी अचानक वो क्लास 12 में उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा। हमारे पास वैदिक गणित से रिसर्च किए हुए टीचर हैं जो काफ़ी लोगों को शिक्षा दिया है। मैं सीधे उनसे बात करना चाहता हूँ नई एजुकेशन पॉलिसी के विषय में। सर अपना परिचय। मेरा नाम आर.के. दीक्षित है, मैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स का टीचर हूँ और मेरे फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों में एक्सपर्टीज है। जहाँ तक नई शिक्षा नीति की बात है, विषय की बातें तो अच्छी हैं, लेकिन अभी इसमें बहुत विशेष परिवर्तन की आवश्यकता है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो बच्चों के ऊपर प्रेशर इससे बहुत ज़्यादा है। अब इसमें आवश्यकता है कुछ शोध करने की। मैंने भी वैदिक गणित के सूत्रों का प्रयोग करके कुछ सिद्धांत निकाले हैं जो बहुत ही समीचीन हैं और बच्चों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा
एक्सेप्टेड है और स्वीकार किए जाते हैं, और बच्चे कभी कभी परीक्षा में उनको उसी विषय उसी तरीके से हल भी कर देते हैं जिसका उन्हें कभी कभी खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। नई शिक्षा पद्धति में वैदिक गणित का क्या उपयोग किया? इसका उपयोग तो सर्वांगीण है, चारों तरफ इसका चतुर्दिक उपयोग हो सकता है, बशर्ते कि इसे सही ढंग से लागू किया जाए, इसके एक्सपर्ट्स की राय ली जाए और इसके जो बहुआयामी जो विधाएं हैं उन विधाओं पे थोड़ा और शोध की आवश्यकता है। वास्तव में वैदिक गणित बहुत ही अच्छी और बहुआयामी गणित है, इसे सब लोगों को पढ़ना चाहिए। और कक्षा 1 से मेरा विचार है और मेरा सुझाव भी है सरकार से कि कक्षा 1 से वैदिक गणित की शिक्षा बच्चों को दी जाए। जो हमारे जो आजकल के अंकित पद्धतियाँ हैं वो उतनी अच्छी नहीं हैं जितनी ये। अभी आपने देखा नई शिक्षा पद्धति पर लोगों के विचार, बच्चों के विचार। चलो भाई चलो। कैलाशपुरी दीनदयाल उपाध्याय नगर से ब्रजेश कुमार की इंतकाम आलम के साथ रिपोर्ट।